I will teach you our topic facts of chapter 5 factors and multiples. ओके, देखिए फर्स्ट फैक्ट क्या है। मतलब फैक्ट मतलब रियलिटी या कुछ बातें फैक्टर्स के बारे में जो निश्चित है। तो एवरी नंबर अदर देन वन हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर। हर नंबर का वन को छोड़ अदर देन वन को छोड़कर सभी नंबर के दो फैक्टर होते हैं। एक तो वन खुद और वो नंबर जो खुद है इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल वन इंटू वन, यानी वन के दो फैक्टर, वन तो है ही और वन है तो सिंगल वन ही हो गया एक ही फैक्टर। अब टू है, वन टू जा टू, जैसे कि हमने यहाँ बताया वन को छोड़कर, वन का तो एक ही फैक्टर हुआ। अब वन सभी का फैक्टर है, यहाँ पर देखा हमने सभी का फैक्टर है वन, टू का, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन सभी का। और इसके अलावा वो नंबर जो खुद है, वन टू जा टू, थ्री वन जा थ्री, फोर का फैक्टर वन एंड फोर। और इसके अलावा वन को, फोर को हम तोड़ सकते हैं, टू टू जा फोर, यानी टू भी फोर का फैक्टर है। फाइव के फैक्टर वन एंड फाइव तो हैं, और फाइव हैज़ टू फैक्टर, फाइव के टू फैक्टर है। केवल फोर में थ्री फैक्टर हुए, यहाँ पर थ्री में भी दो हुए, टू में भी और फाइव में भी। अब आए सिक्स पर, वन इंटू सिक्स, दो फैक्टर वन और सिक्स हो गए, पर सिक्स को हम तोड़ सकते हैं टू और थ्री में, यानी टू और थ्री भी सिक्स के फैक्टर हुए, टू थ्री ज़ा सिक्स। सो सिक्स हैज़ फोर फैक्टर। सिक्स के कितने हुए, वन टू थ्री फोर, है ना। यहाँ पर वन टू थ्री, फोर के केवल थ्री हुए, वन हुआ, टू हुआ और फोर हुए, क्योंकि टू को तो यहाँ रिपीट किया गया है ना। वन टाइम ही काउंट करेंगे इस टू को। वन इंटू सेवन, सेवन के दो ही फैक्टर हुए, वन एंड सेवन, सेवन हैज़ टू फैक्टर। तो इस तरह से जो वन है वो तो सभी का फैक्टर है, और वो नंबर जो खुद है इसका हम फैक्टराइज कर रहे हैं। दूसरा फैक्ट है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर का फैक्टर उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही दे रखा है, थ्री का एक फैक्टर वन है, उससे छोटा है और वो खुद थ्री है, यानी उसके इक्वल, उससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। बड़ा जो होता है वो फैक्टर नहीं होता, वो फिर मल्टीपल हो जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो तीसरा फैक्ट क्या है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नॉन जीरो नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। जैसे एट है या यहाँ पर फाइव है, तो फाइव तो है ही अपना फैक्टर, सिक्स है, सिक्स भी है, सेवन भी है। इसी तरह से एट है, एट के फैक्टर वन टू फोर होंगे और एट भी होगा। एट का वन तो है ही, टू से जाएगा एट, यानी टू फोर जाए एट, थ्री से नहीं जाएगा तो थ्री फैक्टर नहीं होगा एट का, फोर होगा, फोर टू जाए एट। अब जब टू रिपीट हो गया, फोर टू जाए एट, टू फोर जाए एट, तो यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद एट ही इसका फैक्टर होगा। मीन्स एवरी नॉन जीरो नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नॉन जीरो नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। ऐसे 18 है, वन टू थ्री सिक्स नाइन से ये जाएगा, यानी ये इसके फैक्टर होंगे, और इसके अलावा 18 खुद का, जो खुद है नंबर, वो उसका फैक्टर होगा। ये थर्ड फैक्ट हुआ। तो इट कैन बी इजीली नोटेड इन अबव नंबर दैट द फैक्टर आर आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, या तो कम होगा, छोटा होगा, या उसके अब खुद के बराबर होगा। ओके, तो एवरी नंबर हैज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर एज द नंबर इटसेल्फ। तो जो वो खुद है उनमें से एक उसका फैक्टर होगा। जैसे 18 अपना फैक्टर, 8 अपना फैक्टर, कोई भी नंबर वो खुद का फैक्टर होता है। फोर्थ हमारा जो है फैक्ट क्या है, ए नंबर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। एक नंबर के एक निश्चित फैक्टर होते हैं, काउंटिंग में काउंटेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल हो, उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे 23 के केवल दो फैक्टर, ओनली टू। 36 के वन और 36, टू से और 18 से जाएगा 36, तो टू और 18 हुए। 3 से 12 से जाएगा, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9। तो इस तरह से इसके 9 फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 है ना, तो 9 फैक्टर हुए इसके 36 से। तो काउंट किए जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से 49 है, उसको हमने तोड़ा तो 1 इंटू 49, एक तो 1 हो गया। 49 किसकी टेबल में आता है, 7 की, 7 टाइम्स, तो एक 7 हो गया, है ना। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 7 एंड 49 को भी काउंट किया जा सकता है। तो इट कैन बी सीन दैट अबव नंबर है फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। ऐसा नहीं कि नो काउंट ना कर सके, काउंट कर सकते हैं, चाहे कितने भी ज़्यादा हों या कम हों। इसके लिए तो ये कुछ फैक्ट्स हुए हमारे फैक्टर्स के। अब देखिए यहाँ हम कुछ नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकालें। कॉमन मतलब एक से, जिनमें कॉमन हो, है ना। द नंबर्स विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स आर कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर, है ना। दो या दो से अधिक नंबर में जो कॉमन नंबर्स होते हैं फैक्टर में, वो उनके कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। जैसे
12 के फैक्टर किए 1 2 3 4 6 एंड 12 आए, है ना। 1 से तो जाता ही है, 2 से जाएगा, 2 6 जो 12, 3 4 जो 12, 4 3 जो 12, 5 से नहीं जाएगा, 5 फैक्टर नहीं है, 6 2 जो 12, है ना। उसके बाद 2 रिपीट हो गया, यहीं स्टॉप कर दिया, यानी 7 8 9 10 11 12 के फैक्टर नहीं होंगे, सीधे अब 12 होगा उसके बाद, है ना। अब देखा हमने 16 के फैक्टर, 1 तो हो गई, 2 से जाएगा 8 टाइम्स, 2 8 जो 16, 3 से नहीं जाएगा 16, सी के टेबल में नहीं आता तो वो नहीं होगा उसका फैक्टर, 4 4 से 16, 4 से जाएगा, 5 नहीं होगा टेबल में, नहीं जाएगा 5 के टेबल से 16, 7 के नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 2 जा 16। अब 2 रिपीट हो गया, यहीं स्टॉप कर दें। जब रिपीट हो जाता है ना दूसरा नंबर किसी को मल्टीपल करके, तो वहीं स्टॉप कर देते हैं, उससे आगे जो फैक्टर होगा वही होगा जो नंबर है, यानी 16। तो अब हम इसमें देखते हैं दोनों नंबर में कॉमन क्या है। 1 तो दो सभी में कॉमन है, 2 भी कॉमन है एक सा नंबर, 4 कॉमन है, 3 नहीं है दोनों में, तो 3 कॉमन नहीं है, 5 है ही नहीं, 6 भी कॉमन नहीं है, 8 भी, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स कॉमन फैक्टर क्या हुए इसके, 1 2 एंड 4, इन दोनों नंबर के 12 एंड 16 के। ए बी सी दैट फैक्टर 1 2 एंड 4 अपेयर इन बोथ द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना। दोनों की लिस्ट में हमने देखा ये कॉमन हुए, तो 1 2 4 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। और इसमें भी कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ, 4 हुआ। इससे बड़ा फैक्टर कोई नज़र नहीं आ रहा आगे तक, है ना। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, जो आगे हम डिस्कस करेंगे इन ब्रॉड, मतलब डीपली हम डिस्कस करेंगे उसको, है ना। तो ये हाईएस्ट कॉमन, यहाँ पे इतनी सी बात समझ नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर जिसको HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ओके, इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं किसी भी फैक्टर को करके, किसी भी नंबरों के फैक्टर्स करके, 2 या 2 से अधिक नंबर हो सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे, जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि हमें चेक करना है, चेक बाय डिवीज़न वेदर द फर्स्ट नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर, है ना। कि फर्स्ट नंबर सेकंड का फैक्टर है नहीं है, डिवीज़न करके देखेंगे। जैसे 9 से डिवीज़न किया 100 को, 9 बन जा 9 बनाया, माइनस करके 0 प्लेस किया, 9 बन जा। अब देखेंगे हम ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी रिमाइंडर हो गया, है ना। और ये क्वेश्चन यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सके हम 9 से 100 को, यानी 9 इज़ नॉट फैक्टर, है ना। 9 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर नहीं है 9 100 का। इसी तरह से 15 से हमने 165 को डिवाइड कर, तो हमें पता चलेगा कि 15 है या नहीं। 15 बन जा 15, ठीक है, माइनस किया, 6 में से 5 गया, माइनस किया, बनाया, और 5 प्लेस किया क्योंकि 1 तो छोटा है 15 से, 5 प्लेस किया, 15 पूरा पूरा जाएगा, 15 बन जा 15, है ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या शेष बचा, 0, क्वेश्चन आया 11, मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हुआ 15 कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, तो 165 पूरा डिवाइड होता है 15 से, यानी 15 इसका एक फैक्टर है, और 11 भी। तो इट इज़ 15 इज़ ए फैक्टर, है ना। 15 इज़ ए फैक्टर ऑफ 165। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कौन सा नंबर किसका फैक्टर हो सकता है, डिवाइड करके एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। इस क्लियर। तो इस तरह से हम जानते हैं कि नंबर्स में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और क्या नहीं। इस क्लियर। ओके, वी विल मीट अगेन विथ नेक्स्ट टॉपिक, विथ नेक्स्ट वीडियो।